नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक गाना आपने भी सुना होगा, उस गाने को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में चुनावी वर्ष में राजनीति जो है बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बदलती नज़र आ रही है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जब जंगल राज कहते हैं तो उसके साथ साथ उनका एक प्यार भी झलकता है लालू प्रसाद के प्रति, और यही वो प्यार है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बार बार लालू प्रसाद की तरफ खींच करके लेकर के चला जाता है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार का इंतजार करते रहते हैं कि नीतीश कुमार कब उनके साथ आ जाएंगे। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में एक चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, और ये चर्चा नीतीश कुमार के उस चर्चा से थोड़ी अलग है, जिसमें नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं 2005 से पहले के बिहार को जिसने देखा है वो जानता है कि हमने क्या बदला है। तो अब इस बात पर मुहर लगाने के लिए लालू प्रसाद के जो साले हैं उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे भूचाल आ गया है, लेकिन लालू परिवार के साथ साथ अन्य लोगों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो दूसरे साले हैं वो सुभाष यादव, एक जो मामा हैं तेजस्वी यादव के, उन्होंने तो अपहरण में क्या होता था, कैसे होता था, कहाँ से डील होती थी, इन सब बातों का खुलासा किया है। कौन गाड़ी उठा करके ले आता था, कौन क्या करता था, उसके बाद से ये मामला गर्मा गया है। तो वहीं साधु यादव ने कुछ अलग ही बात कह दी है। खैर, ये तो एक अलग कहानी है जो चलती रहेगी और इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर के जो बार बार ये चर्चा चल रही है कि अचानक से दिल्ली जाने का कार्यक्रम उन्होंने क्यों बनाया, तो इसके पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प और कहा जा रहा है कि सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ने 1990 में लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के जो किडनैपिंग होती थी, जो अन्य तरह के बातें होती थी, उसमें कई ऐसी बातें कह दी हैं जिससे भूचाल आया हुआ है। एक चर्चा ये चल ही रही है कि इसी बीच में आपको बता दें कि कई चर्चाएं इसके साथ साथ चलनी शुरू हो गई हैं। अब आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जंगल राज की बात कर लें, और जंगल राज से जो वाकिफ़ हैं, वहीं दूसरी ओर युवा जोश का नारा देते हुए लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव नई राजनीति की लीक पर चलने की शुरुआत कर चुके हैं। 20 वर्षों से नीतीश कुमार के शासनकाल में जो नई जनरेशन आई है और जो संभावनाएं तलाशी जा रही है, जिस तरह से नई पीढ़ी जंगल राज की बातों से वाकिफ़ न हो करके अन्य चीज़ों पर ध्यान दे रही है, नई जनरेशन कहीं ना कहीं अब एक नए बिहार की कल्पना कर रही है और उसके साथ चलने की बात कर रही है, उसमें इन सब बातों का बहुत ज़्यादा महत्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय दिया है, सत्ता के आगे उन्होंने आर्थिक न्याय देने की कोशिश की है, आवाज़ दिया है, गरीबों को अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य में लाया है। जाहिर तौर पर राजनीति की नई दिशा को लेकर के तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक यात्रा में जो आगे बढ़े हैं, उन्होंने लालू और राबड़ी के शासनकाल पर भी माफ़ी मांग करके उसको कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करते हुए आगे की राजनीति शुरू की है। लेकिन अब जो परिस्थितियां पैदा हुई है, कल हमने एक छोटी सी खबर आपको बताई थी कि किस तरह से बिहार से बाहर बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और रणनीतियां बन रही हैं। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में काफ़ी बदलाव किया है और सर्व समाज की राजनीति को करने वाले वो राजद के पहले नेता बनते नजर आ रहे हैं। इन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो आरजेडी दिल्ली में मंथन करने में लग गई है, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिहारी पॉलिटिक्स डायलॉग को लेकर के सन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से किया गया था, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसमें पूरे तौर पर राजद के नेताओं की सक्रिय और यह पार्टी की इमेज बिल्डिंग से जुड़ा हुआ आयोजन है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इस आयोजन में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक फाइनेंस के मामले को लेकर के इस मंथन में जो विचार सामने आएंगे, आरजेडी उसके कई बिंदुओं पर अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। चर्चा में मुख्य बिंदुओं में भारी भरकम ब्याज से मुक्ति के लिए बिहार का बजट कैसे बनाया जाए, लोगों को तुरंत राहत देने वाली योजनाओं पर कैसे रणनीति अपनाई जाए, लोगों को खर्च करने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर मंथन करने की बात चल रही है। तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा वर्ग है जो निजी संस्थानों की ओर रुख कर रहा है। इसको लेकर के भी अब जो रणनीति बनाई जा रही है वो काफ़ी
फ्रूटफुल होगा आने वाले चुनाव में, इस पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ज़्यादा फोकस है। अंदर खाने में जानकारी यही आ रही है कि इस मेगा मंथन में अति पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। ऐसा इसलिए कि आगे 8 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होने वाले हैं, आगामी 3 मार्च को जो बिहार का बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर के राजद मंथन के दौर से गुजर रही है और रणनीति बना रही है कि इस बजट को लेकर के उसे किस तरह की रणनीति बनानी है और इसके लिए राजनीतिक वैकल्पिक स्तर पर सरकार की योजनाओं से इतर अपनी योजनाओं को कैसे प्रस्तुत करना है और कैसे उन दोनों योजनाओं में अंतर पैदा करके बिहार की जनता को बताना है। आपको बता दें कि पिछले 17 महीने में जिस तरह से ये पूरी तरह से हम आपको इंटरनल बात बता रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी कर रखी है और तेजस्वी ने पूरा का पूरा इरादा ही बदल दिया है। नीतीश की शर्तों पे होगी डील, ये भी बातें अब इस पूरे कवायद में नज़र आपको आ रही होंगी। भाजपा का हिडन प्लान भी लीक हो गया है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचने देगी, चाहे वो जितना भी नीतीश कुमार का लल्लो चप्पो कर ले, जितना भी उनको अपना मुखिया मान ले, लेकिन अंततः इसका नतीजा यही आना है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तरह नीतीश कुमार के लिए फुक्का का फुक्का ही मिलेगा। और इस बात को महाराष्ट्र से शिवसेना के सदस्य ने भी, आदित्य ठाकरे ने इस बात को नीतीश कुमार को आगाह कर दिया है कि जब मेरे नहीं हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपके क्या होंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अक्सर अपने 17 महीने के कार्यकाल का भी बात करते हैं और वह कहते हैं कि 17 महीनों में जो कार्य उन्होंने किए नीतीश सरकार ने 17 साल में नहीं कर पाई है। 17 महीने बनाम 17 साल की जो चर्चा हो रही थी जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे तेजस्वी यादव, काफ़ी फेमस भी हुआ था और लोगों ने उसको ग्रैब भी किया था। सरकारी नौकरी से लेकर के बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न योजनाओं की बातें करें तो महिलाओं के लिए माई बहन योजना का भी घोषणा 2500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कर दिया गया है। वहीं वृद्धजन और विकलांग जन पेंशन को 1500 रुपये किए जाने की बात की है। रियायती दर पे गैस सिलेंडर, स्मार्ट मीटर का दुष्चक्र बंद करने, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें लगातार की जा रही है और ये सब चीज़ें देश के अलग अलग कई राज्यों में चल भी रहा है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव खास करके युवाओं पे भरोसा कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को जैसे ही ये इस बात का एहसास हो जाएगा और इस एहसास को कराने में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसको लेकर के एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार को एहसास करा रही है कि आपके साथ आने वाले समय में होने वाला क्या है। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी 2 खेमे हो गए हैं। एक खेमा हर हाल में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की बात कर रहा है तो वक्फ बोर्ड गले का घेघ बन गया है। ये भी बातें हमने आपको बताई हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार अब टायर्ड भी हैं और रिटायर्ड भी होने वाले हैं। इसके साथ ही खुद को युवा जोश वाला नेता के तौर पर स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं, इसके होड़ में, इसके रास्ते में और कई चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी को माना जा रहा है, हालांकि घोषित नहीं है लेकिन अघोषित तौर पे उन्हें माना जा रहा है कि वो कमान संभाल सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान भी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। जीतन राम मांझी भी अपने बेटे को मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता रखते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी कई लोग हैं जो नीतीश कुमार से लेकर के अन्य लोगों को डैमेज करने में लगे हुए हैं। नागमणि कुशवाहा जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा नीतीश कुमार डैमेज होते नजर आ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी उसी लाइन में खड़े हैं। आपको बता दें कि इसके अलावे सबसे बड़ी बात यह हुई है कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ताती तत्वा समाज जो है, पान समाज, वो नीतीश कुमार से जब अलग हो जाएगा तो इसका भी नीतीश कुमार को दंश झेलना पड़ेगा और ये सारी बातें नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जो अपना नया पैंतरा बदल करके और नए इरादे के साथ, नई सोच के साथ जो ये नया फार्मूला निकाल रहे हैं, उस फार्मूले को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। आपको बता दें कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा, ये 2029 के वन नेशन वन इलेक्शन का जमीन तैयार करेगा। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि पार्टी के युवाओं को प्रमोशन देकर के तेजस्वी यादव एक युवा टीम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव के साथ नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके शाश्वत गौतम जैसे पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं।
जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नई प्लानिंग पर आगे बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, ये बातें अभी से ही नज़र आने लगी है। आपको बता दें कि देश भर में कई ऐसे राजनीतिक और क्षेत्रीय दल हैं जो ये बात अब सोचने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके क्या फ़ायदा और क्या घाटा है। आने वाले 2025 का चुनाव या उसके बाद 2026 और 2027 से लेकर के 2028 तक जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन होगा। उससे पहले क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति को संचित करके और एकजुट होकर के, कहा जाता है कि एक है तो सेफ हैं, ये बातें आपने अच्छी तरह से सुनी होगी। हम इस पर भी आपको विशेष बताएंगे भीतर की बात में कि आखिर भीतर खाने में चल क्या रहा है और क्यों तेजस्वी यादव इस तरह के मंथन करने के लिए मजबूर हुए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक मंथन और एक बैठक होगी जिसमें मंत्रणा लेने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इस रणनीति को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदाज में बनाया जाएगा, जिससे कि नीतीश कुमार को भी लगे कि आने वाला समय जो है उनके लिए सेफ और बेहतर होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति अब और ज़्यादा तेज़ी से गरमाने लगी है। चुनाव आने वाला है तो निश्चित रूप से राजनीति तो गरमाएगी ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली